सो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूइन किंग थॉर वर्सेस गुकू के बारे में, और ये जानेंगे कि कौन सा विंग ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में। वैसे तो गुकू नॉर्मल थॉर को बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल थॉर नहीं है, ये रूइन किंग थॉर है जिसकी पावर्स थॉर के नॉर्मल वर्जन से बहुत गुना ज़्यादा है। लेकिन क्या इतना ज़्यादा कि वो गुकू जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डिफीट करते? इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। ये इसका इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूँ गुकू की, गुकू जो है वो है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का, क्योंकि वो एक साइयन है जो कि एक एलियन स्पीसीज है। इसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे वो प्रोवाइड करती है इंक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है, लेकिन वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म से आते हैं तो अब वो उन अपोनेंट को भी बड़े इजीली डिफीट कर देता है जो कि किसी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स की बात करूँ तो उसके पास है कायोकेन टेक्निक, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 से 20 गुना, इससे ज़्यादा उसने अपने स्पीड के लिमिट को बढ़ाई नहीं। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। उसके पास है सेंजो बीन्स, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी को बस एक बीम खा के रिकवर कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपनी जर्नी में सीखी है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं। वो लाइट के स्पीड से आ रहे अटैक को भी अपने बेस फॉर्म में टैकल कर सकता है। उसने मास्टरी कर रखी है अपनी की को, जो कि एक लाइफ फोर्स होती है। वो अपनी की मदद से फ्लाई यानी उड़ भी सकता है, वो भी एक्सट्रीम स्पीड में। वो इतनी एक्सट्रीम स्पीड में उड़ सकता है कि ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया है। किसी भी तरह की एनर्जी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। गुकू के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्क। इसमें गुकू अपनी की से एक रेजर शार्प डिस्क को प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी प्लैनेट को चीर कर रख दे। कामेहामेहा ये उसका ऐसा लेजर टाइप अटैक है कि जो किसी भी सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। स्पिरिट बॉम्ब, इसमें गुकू अपने आसपास की जगहों से एनर्जी करके एक ऐसा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है कि जो कि पूरे सोलर सिस्टम से लेकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इसके अलावा भी उसके पास एक की ब्लास्ट। गुकू अपनी की का यूज करके एक ऐसे ब्लास्ट करता है जो कि एक आइलैंड से लेके एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। अब बात कर लेते हैं गुकू की डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस की। सबसे पहले आते हैं सुपर साइयन 1। इस फॉर्म में गुकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में गुकू किसी भी प्लैनेट को या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन 2, इस फॉर्म में गुकू एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इस फॉर्म में गुकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 100 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। सुपर साइयन 3, इस फॉर्म में गुकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 400 टाइम मोर पावरफुल बनता है। इस फॉर्म में गुकू बड़ी इजीली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन गॉड, इस फॉर्म में गुकू के बाल पूरे रेड कलर के हो जाते हैं। इस फॉर्म की पावर अभी भी अननोन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फॉर्म में गुकू पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन ब्लू, इस फॉर्म में गुकू की स्ट्रेंथ तो एक ही रहती है, लेकिन उसकी स्पीड 10 टाइम मोर फास्ट होती है। और फाइनली आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गुकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत गुना बढ़ जाती है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गुकू लाइट की स्पीड से 23,314 गुना मोर फास्ट हो जाता है। इस फॉर्म में जाने में गुकू ने अपने पास 0% स्टैमिना से ही जीरन को डिफीट कर दिया था। आपको बता दें जीरन उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। आपको बता दें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है, पर गुकू ने बिना किसी एफर्ट के उसे अपने 0% स्टैमिना से ही डिफीट कर दिया। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज ही जाता नहीं है। ये टेक्निक बेसिकली एंजल्स यूज करते हैं जो कि ट्रेन करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। अब अगर मैं बात करूं रूइन किंग थॉर की, रूइन किंग थॉर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन माना जाता है, जिसमें रूइन किंग थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ देख सकता है। रूइन किंग थॉर के पास फुल कंट्रोल है ओडिन फोर्स और रूइन मैजिक का, जिसकी मदद से वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बीइंग्स की उसकी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। यहाँ तक कि वो बड़े से बड़े डायमेंशन के एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, इसने ट्री ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है जिसमें 10 यूनिवर्स समाहित थे, लेकिन रूइन किंग थॉर ने उसे बस अपने एक स्ट्राइक में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा भी उसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कॉमिक में तो एक बार रूइन किंग थॉर के एक छोटे से एनर्जी ब्लास्ट ने 60 से ज्यादा सेलेस्टियल का खात्मा कर दिया था। इसके अलावा भी इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है।
वो लाइट की स्पीड पे ट्रैवल कर सकता है स्पेस में। वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, कहीं पे जाने के लिए आप पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है। रूइन किंग थॉर ने अकेले डिफीट किया है शैडो गॉड्स को, और ये सारे के सारे शैडो गॉड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और रूइन किंग थॉर ने उसे सिर्फ हराया ही नहीं, उनका एग्जिस्टेंस ही जड़ से मिटा दिया था। और रूमर्स के अकॉर्डिंग उनमें से एक शैडो गॉड वन ऑफ द वर्ल्ड की शैडो था, उसके पास यूनिवर्सल अवेयरनेस भी है। जब ट्री ऑफ लाइफ को थॉर ने डिस्ट्रॉय किया था तब सारे के सारे एसगार्डियन की एग्जिस्टेंस ही जड़ से मिट गए थे, लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि थॉर तभी भी जिंदा था। वो लिटरली यूनिवर्स के साथ मर्ज हो गया, यानी उसकी सोल यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस में मिल गई थी। हालांकि रूइन किंग थॉर की फीट्स तो अबव द मल्टीवर्सल लेवल है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग रूइन किंग थॉर एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है, जो यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर से थोड़ा सा ही ऊपर होता है। आप अगर मैं बात करूं रूइन किंग थॉर वर्सेस गोकू के बारे में, ये बैटल तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी दोनों के लिए। लेकिन अगर मेरी मानो तो रूइन किंग थॉर या गोकू को यहाँ पर डिफीट कर देगा, क्योंकि गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा स्ट्रीम में कुछ ही मिनट तक ही रह सकता है, और दूसरी ओर थॉर अपने रूइन किंग फॉर्म में हजारों सालों तक रह सकता है। और मानो किसी तरह से बैटल लंबी चल गई और थॉर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई गोकू को डिफीट करने के लिए, तो भी रूइन किंग थॉर यहाँ पर जीत जाएगा, क्योंकि रूइन किंग थॉर के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर, जिसकी वजह से वो गोकू को बहुत ही इजीली एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है, और गोकू इन सारे अटैक से इम्यून भी नहीं है। इनकेस कभी रूइन किंग थॉर और गोकू के बीच में बैटल हुई तो मेरे हिसाब से तो रूइन किंग थॉर यहाँ पे हरा देगा गोकू को। बाकी आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। टेक केयर, प्लीज सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।